बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों, बहनों और दोस्तों को माह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आज इफ्तारी के वक्त के हवाले से आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ कि ज़िंदगी में किसी भी मुश्किल से मुश्किल मकसद में कामयाबी हासिल करना चाहते हो, हर मुश्किल से मुश्किल हाजत को फौरन पूरा होते हुए देखना चाहते हो, तो इफ्तारी के वक्त ये अमल जरूर कर लें जो आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि जब हम अपने अल्लाह को इंतहाई अकीदत के साथ पुकारते हैं, ए अल्लाह, ए हमारे रब, ए हमारे परवरदिगार, तो वो मालिक फौरन अपने बंदे की तरफ मतवज्जा होता है। आज का ये अमल माह रमज़ान के बहुत ही अज़मतों और बरकतों वाले रोज़ा मुबारक और इफ्तारी के हवाले से है कि इफ्तारी के वक्त जब आपने रोज़ा खोलना है तो उससे पहले ये अमल कर लेना है। इंशाअल्लाह दुनिया का कोई भी ऐसा काम जो नामुमकिन हो इस अमल से मुमकिन बन जाएगा। कोई भी बड़े से बड़ा मकसद हो जो आज तक पूरा ना हुआ हो तो वो मकसद भी पूरा हो जाएगा। दोस्तों, रोज़ेदार को दो बड़ी खुशियां नसीब होती हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहली खुशी उस वक्त होती है जब वो रोज़ा इफ्तार करने लगता है, और दूसरी खुशी तब होगी जब वो अपने अल्लाह से मुलाकात करेगा। माह रमज़ान की फजीलत के क्या कहने, इसकी तो हर घड़ी रहमत वाली होती है। इस महीने में अजर सवाब बहुत बढ़ जाता है। नफल का सवाब फर्ज के बराबर हो जाता है, फर्ज का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। बल्कि इस महीने में तो रोजेदार का सोना भी इबादत में शुमार हो जाता है। अर्श उठाने वाले फरिश्ते रोजेदारों की दुआ पर आमीन कहते हैं। एक रिवायत के मुताबिक रोजादार के लिए दरिया की मछलियां इफ्तार तक दुआए मगफिरत करती रहती हैं। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि जब माह रमज़ान की पहली रात आती है तो आसमानों और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और आखिर रात तक बंद नहीं होते। जो कोई बंदा इस माह मुबारक की किसी भी रात में नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके हर सजदे के बदले उसके लिए 1500 नेकियां लिख देते हैं। उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाया जाता है जिसमें 60,000 दरवाजे होते हैं। तो जो कोई माह रमज़ान का पहला रोजा रखता है तो अल्लाह ताला महीने के आखिर दिन तक उसके गुनाह माफ फरमा देता है और उसके लिए सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते दुआए मगफिरत करते रहते हैं। दोस्तों, ये सब इंतजामात किसके लिए हैं? सिर्फ अल्लाह पाक अपने बंदों के लिए करता है। जो कोई इस माह रमज़ान को पा लेता है वो बहुत ही ज्यादा खुश नसीब होता है। जो माह रमज़ान के रोजे रख लेता है, कुरान पाक की तिलावत करता है, अल्लाह को याद करता है, तो वो दुनिया की हर शय को पा लेता है। आखिरत का मुकाम तो अलग है, लेकिन उसके साथ साथ दुनिया में भी वो सब कुछ हासिल कर लेता है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके दिलों में पता नहीं कितनी कितनी देर से हाजात मौजूद होंगी, बड़े से बड़ा मकसद होगा, बड़े से बड़ी कामयाबी चाहते होंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जब रोज़ा इफ्तार करने लगें तो रोज़ा इफ्तार करने से 2 से 3 मिनट पहले ये छोटा सा अमल आप लोग जरूर कर लें। वो अमल आप लोग को बताने जा रहा हूँ, नोट फरमा लें कि वो अमल क्या है और किस तरह से करना है। कि रोज़ा इफ्तार सबसे पहले खजूर से करना है, ये बात नोट फरमा लें। और ये सुन्नत मुबारका भी है। हदीस मुबारका है कि जब तुम में से कोई शख्स रोज़ा इफ्तार करे तो उसे चाहिए कि खजूर से इफ्तार करे, क्योंकि इसमें बरकत होती है। अगर खजूर ना मिले तो उसे चाहिए कि पानी से इफ्तार करे, क्योंकि पानी पाक होता है। अब अमल क्या करना है वो नोट फरमाएं कि रोज़ा इफ्तार करने से 2 से 3 मिनट पहले जब आप दस्तरखान पर बैठ जाएं तो आप लोग क्या करें कि सबसे पहले कुरान पाक की सूरा मुबारका है, सूरा इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। 2 मरतबा आपने सूरा इखलास पढ़नी है और 2 मरतबा ही अल्लाह पाक के ये इसम मुबारक हैं
العلیم۔ اللہ پاک کا یہ بہت ہی پیارا اسم مبارک 2 مرتبہ ہی آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے یہ بڑی توجہ کے ساتھ نوٹ فرما لیں کہ سب سے پہلے سورہ اخلاص 1 بار پڑھیں، اس کے بعد پھر 2 مرتبہ اللہ پاک کا یہ اسم مبارک العلیم اس کو 2 مرتبہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور پھر 2 مرتبہ اللہ پاک کا یہ اسم مبارک العلیم یہ پڑھ لینا ہے آپ لوگوں نے۔ 2 مرتبہ سورہ اخلاص ہو گئی اور 2 مرتبہ اللہ پاک کا اسم مبارک ہو گیا۔ پہلے سورہ اخلاص پڑھیں، پھر 2 مرتبہ اللہ پاک کا اسم مبارک، پھر سورہ اخلاص اور پھر 2 مرتبہ اللہ پاک کا یہ اسم مبارک۔ یہ پڑھ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا مانگیں، انشاءاللہ میرا مالک، میرا پروردگار، جس کو اپنے بندے کی، روزے دار کی منہ سے آنے والی بو سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے کہ جب وہ بندہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اللہ پاک کے اسم مبارک سے یاد کرے گا تو وہ پروردگار اس کی ہر حاجت کو، ہر مراد کو، ہر مقصد کو پورا فرما دے گا۔ یہ بہت ہی زیادہ خاص عمل ہے، اس کو آپ نے ضرور کر لینا ہے روزہ افطار کرنے سے پہلے۔ اور ایک بات نوٹ فرمائیں، ذہن میں رکھیں کہ پیارے آقا کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ جس نے رمضان میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرایا تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش اور اس کی گردن کو آگ سے چھڑانے کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس روزے دار کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ تو کوشش کیا کریں اپنے ہمسایوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گلی محلے والوں کو جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں، ان کو روزہ افطار کروائیں، ان کی مدد کریں، ان کی حاجت کو پورا کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ انشاءاللہ جب آپ دوسروں کی مدد کریں گے تو وہ پروردگار پھر آپ کی مدد کرے گا۔ اس عمل کو ضرور کر لیں، خود بھی کریں اور اپنے تمام دوسرے بہن بھائیوں کو بھی بتائیں۔ انشاءاللہ دنیا کا ہر مقصد پورا ہو کر رہے گا اور وہ پروردگار آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما کر آپ کے دل کی مرادوں کو پورا فرما دے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔